मूवी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार 2 के सीन से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मिसेस पेवेंसी अपने बच्चों पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी को बॉम्बिंग होने पर घर से निकालकर बंकर में लेकर जाती है। और उधर हमें एडमंड के अपने फादर की पिक्चर लेकर आने से पता चलता है कि उनके फादर सोल्जर्स के साथ वॉर में लड़ रहे हैं। अगली सुबह मिसेस पेवेंसी बच्चों को वॉर जोन से निकालने के लिए ट्रेन पर बिठाती सबर्ब्स की तरफ भेज देती है, जहाँ पूछने पर उन्हें मिसेस मैक्रेडी पिक करके घर लाती है, जहां वो प्रोफेसर किड के साथ रहती है और रूल्स समझाते हुए बताती है कि उन्होंने प्रोफेसर को डिस्टर्ब नहीं करना और किसी आर्टिफैक्ट को भी हाथ नहीं लगाना, और ये बताकर वो उन्हें उनके रूम्स में छोड़ जाती है। सब अगले दिन तक रूम में ही बोर होते रहते हैं, तो लूसी हाइड एंड सीक खेलने पर कन्विंस करती है, और जब पीटर काउंट करने लगता है तो सब छुपने चले जाते हैं। लूसी छुपने के लिए जगह ढूंढते हुए स्पेयर रूम में आती है, जहाँ उसे कवर्ड वार्डरोब मिलता है, जिसमें छुपती हुई पीछे होती है तो किसी फॉरेस्ट में निकल आती है, जहाँ स्नो फॉलिंग हो रही होती है। लूसी खुश होते हुए फॉरेस्ट में बढ़ती है तो उसे एक लैंप पोस्ट दिखता है, जिसके पास जाकर उसे देखते हुए उधर एक क्रिएचर फॉन आता है जो हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन है, और उसका नाम टमनस है। वो लूसी को देखकर डर जाता है, लेकिन जब लूसी उसके पास आकर उसे बताती है कि वो कैसे अंदर आई है तो वो समझ जाता है कि वो ईव की डॉटर यानी ह्यूमन है। वो लूसी को बताता है कि वो नार्निया में है और वो उसे अपने साथ टी के लिए अपने घर ले जाता है, जहाँ वो बताता है कि नार्निया में 100 साल से विंटर ही है, और बातों ही बातों में वो फ्लूट प्ले करता फॉन्स की लोरी सुनाता है, जिस पर फायर डांस करने लग जाती है, और उससे फैसिनेटेड होती लूसी उसे देखते हुए ही सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि टमनस साइड पर बैठा रो रहा है, जिसकी वजह पूछने पर वो लूसी को बताता है कि नार्निया पर व्हाइट विच रूल करती है, जिसने फॉरेस्ट में सारा टाइम विंटर किया हुआ है, और उसी का रूल है कि कोई ह्यूमन नार्निया आए तो उसे क्वीन के पास लेकर जाए, जिसकी वजह से टमनस को भी यही करना होगा। लेकिन वो लूसी को अपना दोस्त कहने पर फौरन घर से बाहर लैंप पोस्ट के पास ले जाता है, वहाँ से जाने का कहता है। लूसी जाते हुए उसे अपना हैंडकरचीफ दे जाती है। लूसी नार्निया से निकलकर वार्डरोब से होती हुई घर आती है तो कोई टाइम नहीं गुजरा होता, जिस पर हैरान होते हुए वो सबको नार्निया का और टमनस का बताती है। लेकिन वो जब वार्डरोब चेक करते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता, जिस पर वो समझते हैं कि लूसी झूठ बोल रही है और उस पर यकीन नहीं करते हैं। लूसी सारा दिन इसी बारे में सोचती रहती है, इसलिए रात को जब सब सो जाते हैं तो वो अकेली वार्डरोब की तरफ जाती है, और एडमंड भी छुपकर उसके पीछे पीछे वार्डरोब में जाता नार्निया में निकल आता है। वो लैंप पोस्ट के पास आकर लूसी को आवाज दे रहा होता है कि उधर राइड पर बैठी व्हाइट विच आती है, जिसे एडमंड नर्वस होने पर सब बता देता है कि उसकी 2 बहनें हैं और एक भाई है, साथ ही टमनस का भी बता देता है, जिसे सुनकर विच उसे अपने साथ बिठाती है, उसे टर्किश डिलाइट देती है और उसे कहती है कि उसके अपने किड्स नहीं है, इसलिए वो उसके सिबलिंग से मिलना चाहती है, जिसके लिए वो एडमंड को अपने सिबलिंग्स को 2 हिल्स के बीच में मौजूद अपने कैसल लाने का कहती है, और उसे बताती है कि वो उसका सन बनने पर प्रिंस और उसके बाद किंग बन सकता है। वो उसे समझाकर चली जाती है तो लूसी वहाँ आती है, जो उसे देखकर खुश होती है, और वो उसे कहती है कि उन्हें व्हाइट विच के पता चलने से पहले निकल जाना चाहिए। और व्हाइट विच की डिस्क्रिप्शन सुनकर एडमंड डर जाता है। वो दोनों वार्डरोब से घर वापस आते हैं तो लूसी खुशी खुशी पीटर और सूजन को उठाकर बताती है कि वो सच बोल रही थी, क्योंकि एडमंड भी वहाँ गया था। लेकिन एडमंड उनके सामने लूसी का मजाक उड़ाता उसकी बात से इनकार कर देता है, जिस पर लूसी रोते हुए रूम से बाहर भागती है और सूजन और पीटर उसके पीछे भागते हैं। लूसी की टक्कर प्रोफेसर किग से होती है, जो लूसी को मिसेस मैक्रेडी के हवाले करके सूजन और पीटर को अपने ऑफिस लेकर जाते हैं, जहाँ वो दोनों लूसी की नार्निया के बारे में स्टोरीज बताते हैं। तो प्रोफेसर खुश होते हुए कहते हैं कि लूसी सच बोल रही होगी। साथ वो उन्हें समझाते हैं कि हर चीज लॉजिकली नहीं देखी जाती है। अगले दिन एडमंड, पीटर और सूजन क्रिकेट खेल रहे होते हैं और लूसी पास बैठी होती है कि एडमंड बॉल को हिट करता है, जो विंडो तोड़कर घर में आर्टिफैक्ट तोड़ देता है। वो चारों मिसेस मैक्रेडी की आवाज सुनकर डरते छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाते हैं और उनसे बचते हुए वार्डरोब में छुप जाते हैं, जहाँ से वो नार्निया निकल आती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लूसी सच बोल रही थी। इसलिए पीटर माफी मांगता है और लूसी उन्हें अपने साथ लिए टमनस
से मिलवाने लेकर जाती है, जहाँ टर्मिनस का घर खराब हुआ होता है और व्हाइट विच का नोटिस लगा होता है कि टर्मिनस को ह्यूमन के साथ इंगेज करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। ये पढ़कर सूजन वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन लूसी कहती है कि टर्मिनस उनकी वजह से पकड़ा गया है, इसलिए उन्हें टर्मिनस को बचाना चाहिए और एडमंड इस बात के खिलाफ होता है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, जिस पर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें बीवर मिलता है, जो लूसी को उसका हैंडकरचीफ वापस करता है और बात करने के लिए साथ चलने का कहता है, क्योंकि ट्रीस क्वीन को बातें बता देती होती हैं। बीवर की बात पर सूजन और एडमंड राजी नहीं होते, लेकिन पीटर और लूसी के आगे बढ़ने पर साथ चल पड़ते हैं। बीवर उन्हें अपने घर लेकर जाता है तो वो उसकी वाइफ से मिलते हैं और वो डिनर करते हुए इन चारों को एस्लान का बताते हैं कि वो असल में नार्निया का किंग है, जो उन चारों के आने का वेट कर रहा था ताकि वो व्हाइट विच से किंगडम ले सके, क्योंकि उनकी प्रोफेसी है कि एडम के 2 सन्स और ईव की 2 डॉटर्स नार्निया आकर थ्रोन पर बैठेंगे तो व्हाइट विच की गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। साथ ही बताता है कि एस्लान ने उनके लिए आर्मी भी जमा कर रखी थी। ये सब सुनकर पीटर और सूजन परेशान होते हैं कि वो किसी वॉर में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए वो एडमंड और लूसी को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं कि उन्हें पता चलता है कि एडमंड उनकी बातों के दौरान ही वहाँ से भाग चुका है। बीवर समझ जाता है कि वो व्हाइट विच के पास जा रहा है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए बाकी सिबलिंग्स को लेकर जाता है, लेकिन उनके सामने एडमंड कैसल के अंदर चला जाता है और बीवर बाकियों को उनके पीछे जाने से रोकता है, क्योंकि व्हाइट विच एडमंड को एज अ बेट यूज करके उन सब को कैसल में बुलाकर मारना चाहती थी ताकि उसका थ्रोन ना लिया जा सके। बीवर उन्हें समझाता है कि एडमंड को बचाने में उनकी हेल्प सिर्फ एस्लान कर सकता है, जिस पर वो उसके पास ले जाने का कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ एडमंड कैसल के यार्ड में क्रिएचर को फ्रीज हुए देखता है, जिन्हें देखते हुए ही विच का वुल्फ मॉग्रिम मिलता है, जो उसे व्हाइट विच के पास ले जाता है और व्हाइट विच एडमंड को अकेला देखकर गुस्सा करती है, जिस पर एडमंड बता देता है कि उसके सिबलिंग्स बीवर के पास हैं, साथ ही उनके घर की लोकेशन भी बता देता है। क्वीन एडमंड को डंजन्स में भिजवाने का ऑर्डर देकर मॉग्रिम को ऑर्डर्स देती है कि वो वुल्स के साथ बीवर्स के घर जाए। वुल्स ऑर्डर मानकर बीवर्स के घर जाते हैं तो बीवर्स तीनों सिबलिंग्स को साथ लेकर टनल से होते घर से बाहर ले आते हैं, जहां उन्हें एक फॉक्स मिलता है जो एस्लान का साथी होता है और वो उन्हें ट्री पर छुपाता है और खुद वुल्फ्स के सामने आकर कहता है कि उसे ह्यूमंस का नहीं पता, जिस पर वुल्फ उसे बाइट करते हैं तो वो उन्हें ह्यूमंस के नॉर्थ जाने का कहता है और उनके जाने पर बीवर्स और सिबलिंग्स रात वहीं गुजारते हैं। उधर व्हाइट विच को सिबलिंग्स के ना मिलने का पता चलता है तो वो डंजन्स में आती है, जहां टर्मिनस और एडमंड साथ चेंड होते हैं और जब व्हाइट विच एडमंड से सिबलिंग्स के वेयरअबाउट्स पूछती है तो वो एस्लान का नाम ले लेता है, जिसके आगे कुछ बताने से पहले ही टर्मिनस इंटरफेयर करता है तो एडमंड कुछ ना जानने का ड्रामा करता है, जिस पर व्हाइट विच टर्मिनस को बताती है कि एडमंड ने ही उसका राज बताकर उसे पकड़वाया था। वो एडमंड के बिट्रेयल का बताकर टर्मिनस को गार्ड के साथ बाहर भेज देती है और अपनी राइड तैयार करने का कहती है। उधर बीवर सिबलिंग्स को लेकर एस्लान के पास ले जाने के लिए फ्रोजन रिवर से गुजरने का रास्ता बताते हैं और उन्हें उसकी तरफ लेकर निकल जाते हैं। इधर क्वीन एडमंड को अपने साथ लेकर जाने के लिए बाहर लाती है तो एडमंड देखता है कि टर्मिनस को विच ने फ्रीज कर दिया है और व्हाइट विच उसे अपने साथ राइड पर बिठाए सिबलिंग्स के पीछे निकल जाती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं सिबलिंग्स पर, जो सफर करते जा रहे होते हैं तो उन्हें व्हाइट विच जैसी राइड दिखती है, जिससे वो समझते हैं कि क्वीन उन तक पहुंच गई है, इसलिए वो उससे छुप जाते हैं। लेकिन बीवर चेक करने जाता है तो वो सबको बाहर आने का कहता है। सब बाहर आते हैं तो उन्हें फादर क्रिसमस मिलते हैं, जो ये साइन होता है कि सिबलिंग्स के आने से व्हाइट विच की गवर्नेंस खत्म होने लग गई है और फादर क्रिसमस उनको यही बताते हुए गिफ्ट देते हैं, जिसमें लूसी को कॉर्डियल देते हैं जो सब इंजरीज को हील कर सकता है, साथ ही एक डैगर भी देते हैं। सूजन को वो बो और एरोस देते हैं, साथ ही मैजिकल हॉर्न देते हैं जिसे ब्लो करने पर सूजन के लिए हेल्प आ जाएगी और पीटर को वो स्वॉर्ड और शील्ड देते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि विंटर खत्म होने वाला है और चले जाते हैं और उनके जाने पर पीटर को ख्याल आता है कि अगर विंटर खत्म होने वाला है तो ये रिवर भी मेल्ट हो जाएगा और जब वो रिवर की तरफ इशारा करता है तो वाकई वो मेल्ट हो रहा होता है। वो फौरन उसे क्रॉस
करने के लिए वहाँ जाते हैं तो वुल्फ्स उनके पास आते हैं और उनकी नेगोशिएशन की कोशिश के दौरान ही आइस मेल्ट हो जाती है, जिससे बचते हुए सिबलिंग्स और बीवर निकल जाते हैं, लेकिन वुल्फ्स आइस के नीचे आ जाते हैं। सिबलिंग्स और बीवर्स फॉरेस्ट में निकलते हैं तो देखते हैं कि स्नो मेल्ट होने पर समर आने लग गया है और वो वहाँ से एस्लान के कैंप की तरफ निकल जाते हैं। उनके पीछे से व्हाइट विच रिवर के पास आती है तो वुल्फ्स उसके पास फॉक्स को लाते हैं, साथ ही उसके एस्लान का साथी होने का बताते हैं। और जब फॉक्स व्हाइट विच के पूछने पर कुछ नहीं बताता तो व्हाइट विच उसको मारने लगती है, लेकिन एडमंड उसको बचाने के लिए व्हाइट विच को बता देता है कि एस्लान आर्मी जमा कर रहा है और उसकी लोकेशन भी बता देता है। फॉक्स डिसअपॉइंटेड उसकी तरफ देखता रहता है, जबकि व्हाइट विच बहुत खुश होती है, लेकिन उसके सामने फॉक्स को फ्रीज कर देती है और एडमंड को हिट करके एक साइड चूज करने को कहती है और फिर वुल्फ्स को आर्मी जमा करने का कहती है ताकि वो एस्लान से वॉर कर सके। उधर सिबलिंग्स बीवर के साथ कैंप जाते हैं तो सब क्रिएचर्स उन्हें देखकर नील करते हैं और वहाँ एस्लान भी आता है, जो कि एक ह्यूज नोबल लायन है। वो सिर्फ 3 सिबलिंग्स को देखकर एडमंड का पूछता है तो पीटर उसके बिट्रेयल का बता देता है, जिस पर क्रिएचर्स गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जब सिबलिंग्स उसे डिफेंड करते हैं तो एस्लान पीटर से बात करके उससे प्रॉमिस करता है कि वो एडमंड को जरूर बचा लाएगा। सूजन और लूसी उनकी बात के दौरान रिवर के पास खेल रही होती है कि मॉग्रिम एक और वुल्फ के साथ उनको मारने आता है, जिस पर सूजन अपना हॉर्न बजाती है, जो सुनकर एस्लान, उसकी क्रिएचर्स और पीटर आता है। एस्लान सबको रोक देता है कि पीटर को खुद कुछ सीखना होगा, जो सुनकर पीटर हिम्मत करता है और जब मॉग्रिम उस पर अटैक करता है तो वो उसे मार देता है। दूसरा वुल्फ ये देखकर भागता है तो एस्लान अपने क्रिएचर्स उसके पीछे भेजता है ताकि वो एडमंड तक लीड करें और खुद पीटर को नाइट का टाइटल दे देता है। उधर क्रिएचर्स वुल्फ का पीछा करते करते एडमंड तक पहुंच जाते हैं और उसे छुड़वा कर ले आते हैं। उनके जाने के बाद व्हाइट विच को पता चलता है कि एडमंड बच गया है। इधर एडमंड को एस्लान के कैंप लाया जाता है तो एस्लान उसके पास्ट की गलतियां माफ कर देता है और सिबलिंग्स को भी सब भूलने का कहता है, जिसको मानते हुए वो एडमंड के साथ नॉर्मल हो जाते हैं और मिलकर लंच करते हैं, जिसके दौरान पीटर उन्हें कहता है कि वो अकेला रहकर वॉर लड़ेगा, लेकिन बाकी सबको घर वापस जाना होगा, मगर वो उसके खिलाफ होते हैं और एडमंड कहता है कि उसने व्हाइट विच की पावर्स देखी हैं, जिसकी वजह से वो इन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। सब उससे एग्री करते हैं तो वो वॉर की तैयारी करने लग जाते हैं। सूजन बो और एरो से अपना टारगेट प्रैक्टिस करने लग जाती है। लूसी अपना डैगर एम करना सीखती है, जबकि पीटर और एडमंड हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने लग जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस के दौरान बीवर व्हाइट विच की एस्लान से मुलाकात का बताता है, जिस पर वो सबके साथ एस्लान के सामने खड़े हो जाते हैं। व्हाइट विच आगे आती है तो वो एस्लान को लॉस याद दिलाती कहती है कि हर ट्रेडर उसका पोजेशन होता है, इसलिए उसे एडमंड वापस करना होगा, जिस पर बार्गेनिंग करने के लिए एस्लान उसे अपने टेंट में ले जाता है, जहाँ से थोड़ी देर बाद निकलकर वो अनाउंस करता है कि एडमंड व्हाइट विच के साथ नहीं जाएगा। सब खुश हो जाते हैं और व्हाइट विच वहाँ से चली जाती है, जबकि लूसी देखती है कि एस्लान सैड हुआ टेंट में वापस चला गया है। रात होती है तो लूसी एस्लान को कहीं जाते देखती है, जिस पर वो सूजन को साथ लिए एस्लान को फॉलो करती है, जिसका पता एस्लान को चल जाता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो उन्हें वापस मुड़ने का कहकर बाय करता आगे बढ़ जाता है। लूसी और सूजन उसकी ना मानते हुए पीछे जाकर छुप कर देखते हैं कि एस्लान स्टोन टेबल के पास मौजूद व्हाइट विच की आर्मी के पास गया है और व्हाइट विच ने उससे बांधकर शेव करवा कर अपने पास टेबल पर रखवाया है। व्हाइट विच की बातों से पता चलता है कि एस्लान ने एडमंड की जान के लिए अपनी जान बदले में दी थी, लेकिन वो एस्लान को भी मारना चाहती है और वार करके बाकी सब को भी खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो सबके सामने एस्लान को स्टैब करके मार देती है और फिर अपनी आर्मी को वॉर के लिए तैयार करने ले जाती है। उसके जाने के बाद सूजन और लूसी एस्लान के पास आते हैं तो लूसी उसे कॉर्डियल पिलाने लगती है, लेकिन सूजन उससे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, जिस पर लूसी रुक जाती है और वो दोनों एस्लान के पास रो रहे होते हैं कि कुछ माउसेस एस्लान की रोप्स खोल देते हैं। सूजन लूसी को कहती है कि उन्हें सबको बताने के लिए वापस जाना होगा, लेकिन लूसी एस्लान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो ट्रीज को मैसेज पहुंचाने का कहती है और ट्रीज की लीव्स और फ्लावर्स उड़ते हुए कैंप की तरफ जाते हैं और ह्यूमन बनकर पीटर और एडमंड को मैसेज दे देते हैं
हैं। मैसेज मिलने पर एडमंड पीटर को कन्विंस करता है कि उसे आर्मी लीड करके वॉर में जाना चाहिए, क्योंकि एस्लन के बाद उनके पास और कोई नहीं है। और पीटर रिलक्टेंटली उसके बाद मानता अपनी आर्मी लिए बैटल ग्राउंड पहुँचता है, जहाँ व्हाइट विच की ह्यूज आर्मी मौजूद होती है। व्हाइट विच के कहने पर आर्मी आगे बढ़ती है तो पीटर पहले बर्ड क्रिएचर्स को भेजता है जो रॉक्स फेंककर आर्मी को खत्म करते जाते हैं। फिर पीटर बाकी क्रिएचर्स को लेकर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उधर एस्लन के पास सोती सूजन और लूसी जाने लगते हैं तो देखते हैं कि टेबल क्रैक हो गया है और एस्लन जिंदा हो गया है, जो उनके पूछने पर बताता है कि लॉस के मुताबिक अगर इनोसेंट विक्टिम को मारा जाएगा तो टेबल क्रैक हो जाता है और डेड विक्टिम जिंदा हो जाता है। सूजन उसे वॉर शुरू होने का बताती है तो वो उन्हें अपने ऊपर बिठाए कैसल की तरफ ले जाता है, जहाँ वो सारे फ्रीज हुए क्रिएचर्स को ब्लॉक करके जिंदा करता है और उन्हें लेकर वॉर की तरफ बढ़ता है। इधर वॉर में हारता देखकर पीटर अपनी आर्मी को मुड़ने का कहता है और जब वो मुड़ रहे होते हैं तो व्हाइट विच का साथी पीटर को हॉर्स से गिरा देता है, जिस पर दो क्रिएचर्स पीटर को बचाने के लिए क्वीन को मारने जाते हैं और दोनों को मार दिया जाता है। ये देखकर वॉर दोबारा स्टार्ट हो जाती है, जिस पर पीटर एडमंड को कहता है कि वो सिस्टर्स को ढूंढकर घर वापस चला जाए और बीवर उसको साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन एडमंड विच को पीटर की तरफ बढ़ता देखकर वापस मुड़ता है और व्हाइट विच का फ्रीज करने वाला स्टाफ तोड़ देता है। व्हाइट विच अपनी स्वॉर्ड्स लेकर एडमंड में घुसाती उसे दूर फेंकती है तो पीटर उससे लड़ने आता है और दोनों की इंटेंस लड़ाई होती है, जिसके दौरान एस्लान अपनी आर्मी लेकर आ जाता है। व्हाइट विच पीटर से दोबारा फाइट स्टार्ट करती है तो पीटर जख्मी होकर गिर जाता है और व्हाइट विच उससे मारने लगती है कि एस्लान उस पर अटैक करके उससे मार देता है, जिसके बाद लूसी एडमंड को कॉर्डियल देकर हील करती है और उसे हील होता देखकर वो बाकी आर्मी को भी हील करती जाती है, जबकि एस्लान फ्रीज हुए क्रिएचर्स को ब्लो करके जिंदा करता जाता है। वॉर के बाद एस्लान सिबलिंग्स को कैसल ले जाकर किंग्स और क्वींस बना देता है, फिर खुद वहाँ से चला जाता है, जिस पर लूसी रोती है तो टर्नस उसे तसल्ली देता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। 15 साल बाद सिबलिंग्स नार्निया पर रूल कर रहे होते हैं कि एक दिन वो हंट करने फॉरेस्ट जाते हैं, जहाँ उन्हें लैंप पोस्ट दिखता है, जिस पर लूसी को स्पेयर रूम याद आता है और वो सबको लेकर वार्डरोब ढूंढने चल पड़ती है। सब उसके पीछे पीछे वार्डरोब में आते हैं तो वो स्पेयर रूम में निकल आते हैं, जहाँ वो उसी टाइम में वापस आते हैं जिस टाइम में वो वार्डरोब में गए थे, यानी वो वापस यंग बच्चे बन जाते हैं और उनकी मुलाकात प्रोफेसर केक से होती है, जो उनकी बात पर यकीन करते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।